हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है और ये आप इसको फाइनेंशियल एडवाइस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या चीज़ होती है, जो भी डाउन ट्रेंड के सिग्नल्स के एनालिसिस होते हैं कि हाउ कैसे हमें उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कोई भी डाउन्स के सिग्नल हैं तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या क्या हम देख सकते हैं उसके लिए। सबसे पहले क्या चीज़ होती है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है, यानी मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन के जो सिग्नल्स के एनालिसिस करने हैं कि डाउन के सिग्नल आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या एनालिसिस चाहिए, क्या रूल्स होते हैं उसके लिए, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे आज। सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है अगर अप ट्रेंड चल रहा है। सबसे पहले डाउन के सिग्नल के लिए तो मेन मैंडेटरी जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, सबसे पहले तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी उसका लो ब्रेकआउट होना चाहिए बॉडी से। कोई भी रेड कैंडल उसको बॉडी से ब्रेकआउट करे, सबसे पहली चीज तो ठीक है। लो ब्रेक होना चाहिए बॉडी से। ठीक है, इसके मैं बताऊंगा कि क्या क्या इनकरेक्ट एग्जाम्पल भी हैं ताकि क्लियरिटी आए, और हम क्यूटेक्स में भी इसको चेक करेंगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और सबसे पहले ये ब्रेकआउट हो गया। इसके नेक्स्ट कैंडल के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं डाउन ट्रेंड के जो भी सिग्नल्स हो गए उनको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको बस मैं ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ये वीडियो अगेन एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आप अपना एनालिसिस जरूर करें। दूसरी चीज, तो इसमें ऊपर से स्वीप किया है, कोई इशू नहीं है। मेन हमारा मकसद होता है कि बॉडी से ब्रेकआउट हो। ठीक है, अब इसमें स्वीप कर दिया, कोई इशू नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये वाली चीज यहाँ पे ब्रेकआउट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब एक कैंडल भी ब्रेकआउट कर सकती है, दो कैंडल भी ब्रेकआउट कर सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है। हमें मैंडेटरी है जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी उसका बॉडी से ब्रेकआउट चाहिए, रेड कैंडल से। वो दो कैंडल भी ब्रेकआउट कर सकती हैं, तीन भी कर सकती हैं, चार भी कर सकती हैं। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा बॉडी से, वी कांट स्टार्ट द डाउन ट्रेंड सिग्नल्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं एक बार, यानी एक रिपीट कर देता हूं, यानी प्रीवियस ग्रीन कैंडल लो शुड बी ब्रेकआउट बाई बॉडी ऑफ रेड कैंडल, सेम चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं एक बार कि क्या है इसका। नेक्स्ट टाइम में क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, वो आपको मैंने बताई है। जब अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, ये भी सेम चीज है। अब इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ। वीक से कोई ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। सबसे पहली चीज तो दिस इज द इनकरेक्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल सही नहीं है। ठीक है, जो सबसे पहली टाइम में बताया था कि बॉडी से ब्रेकआउट होना है तो होना ही है, मैंडेटरी है वो। अगर हम थर्ड टाइम में चेक करते हैं जो इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, इसका सबसे अच्छा मिलेगा आपको जब हम क्यूटेक्स में इसको चेक करेंगे। अब क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कई बार एक ही कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडलें बन जाती है, ग्रीन भी बन सकती है बीच बीच में, कोई जरूरी नहीं कि इतनी रेड बने इतनी नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कहने का एग्जाम्पल ये है कि एक ही कैंडल के अंदर सारी कैंडलें बन रही हैं तो हम नहीं कुछ करेंगे उसमें, हम उस मार्केट को अवॉइड करेंगे। और उसके बाद है अगली पे, ये सबसे मेन चीज है, थोड़ा सा स्किप कब करनी है, रेंज में भी स्किप करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है, वो तो अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था, ये ऑलरेडी मेरे पास डाउन ट्रेंड है। अगर ऐसे कैंडल बनती है, हैमर बन जाता है या नीचे से स्वीप करके कैंडल बन जाती है, अगर हमारा कोई डाउन का यहां पे कोई सिग्नल्स था तो आप उसको प्रेफर नहीं करेंगे, आप उसको स्किप कर देंगे, वो नहीं लेंगे आप। हाँ, अगर ये हैमर नहीं बना होता यहां पे, जैसे ये हैमर नहीं बना होता और ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, और इसकी ये वीक स्वीप ना हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रेफर करेंगे अगला सिग्नल डाउन का, बेझिझक, कोई इशू नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे से हैमर बन जाए तो अवॉइड करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद है, जस्ट 1 मिनट, ये था हमारा डाउन ट्रेंड के लिए स्किप करना। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अगर हम देखते हैं सेम यही चीज अप ट्रेंड के लिए, तो अप ट्रेंड में वही चीज है अपने लिए। सबसे पहली चीज, अगर अप ट्रेंड चल रहा है और ऊपर से कैंडल स्वीप कर दे रेड, तो अगर अगला सिग्नल हमारा बाई का है तो आप उसको स्किप करेंगे, नहीं प्रेफर करेंगे। हमें फिर क्या चाहिए,
हमें ब्रेकआउट चाहिए रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल से, फिर सबसे पहली चीज, ठीक है। ये मैंडेटरी, अगर वो स्वीप ऊपर से स्वीप ना करे रेड कैंडल तो कोई इशू नहीं है, फिर आप अगली कैंडल पे भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके लिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है भाई डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, यानी अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और अप के सिग्नल हमें लेने हैं तो कैसे हमें प्रेफर करने होते हैं, उसको हम कैसे ले सकते हैं, सबसे पहली चीज तो, ठीक है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मेन वही है हमारा, प्रीवियस रेड कैंडल हाई शुड बी ब्रेकआउट बाय बॉडी ऑफ ग्रीन कैंडल, यानी ये जो वीक होगी, ये जो हाई होगा रेड कैंडल का, वो ब्रेकआउट होना चाहिए ग्रीन कैंडल की बॉडी से, तब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने जो भी अप ट्रेंड के सिग्नल्स होते हैं। सेम वही चीज है ब्रेकआउट, यानी वो स्वीप कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, मेन मैंडेटरी होता है कि ये ब्रेकआउट होना चाहिए सबसे पहले यहां पे, ठीक है। और दूसरी चीज वही सेम चीज आ गई है, एक ग्रीन कैंडल भी ब्रेकआउट कर सकती है, दो भी कर सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है, तीन भी कर सकती हैं। मैंडेटरी तब होता है जब ये ब्रेकआउट हो, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, उससे पहले स्टार्ट नहीं करेंगे हम, उससे पहले वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अब इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान देने चीज है, अगर मार्केट अप ट्रेंड है और मेक टू इनसाइड कैंडल बन जाती है इस टाइप की, कोई हैमर वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, ठीक। तो आप जो अगर थर्ड कैंडल आती है अप ट्रेंड की, यानी थर्ड कैंडल कोई अप ट्रेंड का हमने कोई सिग्नल्स दे रखा है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे थ्री कैंडल हो जाती हैं, एक नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ आपको जरा, उसमें आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। तीन कैंडल आ गई तो नहीं, आप उसको अवॉइड करें, फिर तीसरी कैंडल, दो कैंडल तक अलाउड है सिर्फ, वो भी जब अलाउड है जब ऊपर से वो स्वीप ना करे ग्रीन कैंडल के वीक को, अगर ये स्वीप ऐसे कर देती है तो ये अवॉइड, आगे अवॉइड है, जब तक ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा आप नहीं कुछ कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा अप ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए। ये आपको सबसे पहले आप अपने एनालिसिस करने हैं, जो भी अगर इसी वीडियो में कोई चीजें बताई गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही हैं, आप अपना एनालिसिस जरूर करें सबसे पहले तो, ठीक। तो यानी अगर ये ऊपर से ब्रेक का स्वीप करगी तो ये सिग्नल भी अवॉइड है आपके लिए, आप ट्रेंड का नहीं सिग्नल कोई भी आप नहीं ले सकते, इसके बाद कोई फिर रेड बनती ग्रीन नहीं, कोई मतलब नहीं है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। अगर ये ऊपर से स्वीप करके नहीं बनी है रेड कैंडल, दो भी बन जाती है, तीसरी तक आप जा सकते हैं ग्रीन के लिए, कोई इशू नहीं है। तो ये मैंडेटरी अगर स्वीप करेगी तो ये नहीं लेना, अब अगर आप विन भी होता है उससे मैटर नहीं करता, वो विन और लॉस मैटर ही नहीं करते कभी भी, लेकिन आपको रूल्स के हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड के लिए था, सॉरी ट्रेड स्कीप फॉर डाउन ट्रेंड, यानी अगर ये सॉरी अप ट्रेंड के लिए है, डाउन ट्रेंड में तो जब हम जाएंगे तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, थोड़ा बाई मिस्टेक कई कई हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड आएगा, यानी अप ट्रेंड की स्कीप कब करनी थी, यानी दो कैंडल तक हम ले सकते हैं, तीसरी कैंडल आएगी तो अवॉइड कर देंगे, चौथी कैंडल पे अगर कोई सिग्नल तो अवॉइड कर देंगे, दो कैंडल मैक्सिमम होनी चाहिए और वो स्वीपिंग नहीं होनी चाहिए ऊपर से, सबसे पहली चीज। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे भाई डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड फोर, यानी इनकरेक्ट एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले वही चीज था कि वी नीड क्लियर ब्रेकआउट बाई हाई ऑफ रेड कैंडल बाई ग्रीन कैंडल बॉडी, यानी जो ग्रीन कैंडल का हाई होगा वो बॉडी से प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, अगर ब्रेकआउट नहीं है तो आप स्कीप करेंगे, बाई हम बाई का कोई भी कंसेप्ट नहीं लेंगे, अगर बाई के कोई सिग्नल्स है तो हम इसको नहीं ले सकते, सबसे पहली चीज तो, ठीक है जी। उसके बाद वही सेम, नहीं ब्रेकआउट हुआ। अब इसमें एक थोड़ी चीज ध्यान देने चीज है, दो बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि जब डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, अब ये दो कैंडल ने क्या किया, ये वीक ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अगली कैंडल इसके अंदर ही बनी है, अब सोचो कि ब्रेकआउट होगी, ब्रेकआउट नहीं है, मेन क्या है इस कैंडल का, जो भी देखो ये वीक इसके, ये कैंडल की कहां पे है, ये कैंडल इसके अंदर बनी है ना, तो ये हाई हो गया, फिर इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर अगर इसका भी अगली ग्रीन कैंडल बनती, ये ब्रेकआउट नहीं होता तो इसका ब्रेकआउट, यानी क्लियर मैंडेटरी पूरा ही कंप्लीट ब्रेकआउट होना चाहिए, ये नहीं कि इसके अंदर ये बन रही है इसके अंदर नहीं, जब तक ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा बॉडी से, अगर वो सारी कैंडल एक वीक के अंदर ही बन रही हैं तो वो चीज गलत है। फिर मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं क्या चीज होती है, जैसे ये रेड कैंडल थी, ग्रीन कैंडल है इसके अंदर ही है, ये भी इसके अंदर ही है, अब अगर ये देखो, अगर ये वीक यहीं तक होता या यहीं तक होता तो कोई इशू नहीं था, ये ब्रेकआउट कर देती बॉडी से आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, इसका वीक लंबा था, जो अगली ग्रीन कैंडल बनी वो इसको बॉडी से ब्रेकआउट नहीं कर पाई, उसने भी वीक बना दिया, ठीक है, वीक बना दिया तो क्या हुआ, फिर ये कैंडल भी इसके इंटरनल हो गई, ये सारी इंटरनल चल रही है अभी, अब अगली कैंडल ग्रीन बनी ये भी इसके अंदर ही बन गई है,
तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें अप ट्रेंड के कंसेप्ट स्टार्ट या सिग्नल स्टार्ट करने हैं तो हमें क्या चाहिए, एक क्लियर ब्रेकआउट चाहिए ग्रीन कैंडल से, तो ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम अवॉइड करेंगे दोनों की, डाउन ट्रेंड भी और अप ट्रेंड दोनों ही अवॉइड करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहली चीज तो। उसके बाद क्या है, तो ये थे हमारे रूल भाई, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप मेरे को कमेंट डाल सकते हैं अगर इसमें कुछ भी होगा। हाँ, एक बार के लिए हम क्योटेक्स में भी चेक कर लेते हैं कि क्योटेक्स में क्या चीज़ है इसकी। तो अभी हम एक बार क्योटेक्स में चेक करते हैं भाई। डाउन ट्रेंड था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये भी चलो बाहर कैंडल। अब यहाँ पे ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अगर कुछ अप ट्रेंड का है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा फिर इसका ब्रेकआउट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब क्या हुआ कि ये मार्केट यहाँ से अब ये ऊपर बन गई, इसके अंदर ये भी। तो अब इसका क्या करना, में ये सारा का सारा फिर 3 से अगर 4 कैंडल के बाद कंटिन्यू नहीं बनता है तो ये सारा रेंज हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी, कोई भी एनीथिंग, अगर कोई ट्रेड है तो आपको उस ट्रेड को आप स्किप करेंगे सबसे पहली चीज तो। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, जैसे यहाँ पे देखो जरा, ये आई थिंक शायद यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, क्या कर दिया इसने ऊपर से, क्या कर दिया इसने, स्वीप कर दिया। तो अगर यहाँ पे कोई अप ट्रेंड का सिनेरियो बना हुआ है तो आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब प्रॉपर क्या करना है फिर, हमने इसके ब्रेकआउट का वेट करना है कि ये ब्रेकआउट हो प्रॉपर। अब ये क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा, अब ये ब्रेकआउट बॉडी से तो नहीं हुआ, वीक से हुआ है, वीक से तो मानेंगे नहीं कभी भी, हमें चाहिए क्लियर पूरा। अब अगली कैंडल किसके अंदर आ गई, ये भी इसके अंदर आ गई। तो अब ट्रेंड के लिए क्या चाहिए फिर हमें, अब ट्रेंड के लिए चाहिए कि ब्रेकआउट तो हो बॉडी से कोई, ये भी सारी कैंडल इसके अंदर है, अब ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर, तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। तो इस सिनेरियो में आपको कोई भी ट्रेड अगर बनती है तो आप नहीं ले सकते, वो आपको अवॉइड ही करनी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है कोई। दूसरी चीज देखो, यहां से देखो, अब ये डाउन ट्रेंड चला हुआ था क्लियर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, अगर यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड का सिनेरियो होता या डाउन ट्रेंड का कुछ भी दिया होता तो आप यहां तक ट्राई कर सकते थे, क्योंकि नीचे से स्वीप होके नहीं आई है तो 2 कैंडल तक अलाउड है, तीसरी कैंडल पे आप ले सकते हैं। अगर यहां पे है तो नहीं ले सकते, अगर फोर्थ में भी यहां पे है तो नहीं, फिर आपको वेट करना पड़ेगा इसके ब्रेकआउट का। अब ये देखो, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर, आप प्रॉपर फिर वेट करो इसके, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। एक ब्रेकआउट होके एक कैंडल और बने, यानी ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है, यानी इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो एक कैंडल और चाहिए कम से कम भी हमें स्टार्ट करने के लिए। ये नहीं कि एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो अगली उससे अगली कैंडल नहीं, वेट करो ब्रेकआउट के बाद। जब भी कुछ भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिवर्सल लेती है ऑलवेज, अगर उसको कंटिन्यू करना है तो एक कैंडल और बनाएगी, नहीं बनाएगी तो फिर वेट करो, ठीक है। दूसरी यही चीज हो गई, यानी यहाँ पे भी पूरा का पूरा एरिया ये रेंज हो गया कि 1447 पे पुट था, यानी 1447 इस कैंडल पे पुट का साइन दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या ये डाउन ट्रेंड है, नहीं है ना, तो ये अवॉइड हो गया। सबसे पहले डाउन के लिए क्यों लेंगे डाउन का, ऑलरेडी अगर जब अप ट्रेंड है तो हमें डाउन में जाना ही क्यों है, ये यहां से क्या हुआ अप ट्रेंड, तो हम अप ट्रेंड के सिनेरियो देखेंगे सबसे पहली चीज तो, ठीक। अब ट्रेंड की सिनेरियो, अब इस पे डाउन का सिग्नल था तो क्या ये जाए, नहीं, ये इनकरेक्ट एग्जांपल है आपका। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद था 1449, 1449 पे कॉल का साइन दिया हुआ था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो अप ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन एक बात याद होगी, मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट ऊपर से स्वीप करे रेड से तो आपको अवॉइड करनी है जब तक वो ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता, आप नहीं कर सकते उसमें। अगर ये स्वीप नहीं होती ना, यहां से स्वीप नहीं होती, कोई इशू नहीं था, फिर आप हम इस पे फिर हम जा सकते थे, लेकिन अब ये ऊपर से स्वीप करके आई है, फिर इसका आप वेट करो प्रॉपर ब्रेकआउट का, ठीक है। अब जैसे एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, इसमें क्या था ये वाली चीज, ये इस पे ये एक सिग्नल यहाँ पे था कोई, देखो क्या होता है कि अगर हमें क्लियर ब्रेकआउट हर कैंडल पे मिल रहा है, अगर जैसे मान के चलो यहाँ पे है कोई, यहाँ पे है, यहाँ तक, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि वो बेस्ट केस, सबसे पहले वो होगा बेस्ट। अब उसके बाद क्या हो गया, जैसे अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे साइन 15 कॉल का, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अब ये बनी कैंडल, ये भी इसके अंदर, ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये इसके अंदर ही बनी ब्रेकआउट हुई, अगली कैंडल किसके अंदर बनी, ये भी इसके अंदर बनी है। तो एक कैंडल के अंदर ही 2 कैंडल बन गई है,
तो तीसरी कैंडल पे तो अवॉइड कर दो। अगर वो स्वीप भी किया है तो भी अवॉइड कर दो। ये ग्रीन से स्वीप किया है, अब तो आप बोलोगे कि रेड से स्वीप नहीं किया, कोई बात नहीं, अवॉइड करो, आप ब्रेकआउट का वेट करो। देखो क्या चीज होती है, मैंने कैंडल नॉलेज भी बताई थी, कैंडलस्टिक के बारे में बताया था। जो ये हैमर, ये वाला हैमर बनता है वो रेड कैंडल की तरफ से बनता है। क्यों बनता है? अब मार्केट देखो, ये ग्रीन, मान के चलो कि ग्रीन हैमर बना है, ठीक है। अब मार्केट तो नीचे से स्टार्ट हुई ना, तो क्या हुआ, यहाँ ऐसे आके क्लोज हुई है, ठीक है। ऐसे आके, सॉरी पहले नहीं, ऐसे क्लोज, ऐसे नहीं होगा ना, तो इसको देखते हैं ध्यान से, पहले नीचे गई है, फिर ऊपर गई है, और फिर ऐसे आके क्लोज हो गई। यानी क्या हुआ, सेलर का कितना यहाँ पे, ये सेलर का कितना एरिया हो गया, यानी ये सारी चीज सेलर ने कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि मार्केट नीचे आई है, नीचे आके क्लोज हुई है। तो अगर ऐसे स्वीप करता है, आपको इसको अवॉइड करना है, इसको भी अवॉइड करना है, वेट फॉर द ब्रेकआउट, यानी आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट, तो तभी आप इसके लिए जा सकते हो। दूसरी चीज, एक चीज और है जो स्किप करनी होती है, वो है आपका राउंड नंबर। मेन चीज है राउंड नंबर। राउंड नंबर क्या होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, यानी किसी भी प्राइसेस के पीछे डबल जीरो भी हो सकता है या ट्रिपल जीरो भी हो सकता है। इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ राउंड नंबर बना हुआ है। जस्ट 1 मिनट देख लेते हैं, अभी पता लग, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये वाला चेक करो, सॉरी ये वाला 186.4, यानी जब भी इस प्राइसेस पे मार्केट आई होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट 1 मिनट, हम इसको प्रॉपर थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेते हैं एक बार के लिए ना, ताकि आपको बेटर क्लियरिटी मिले। अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा हमेशा। अगर नीचे से देखो क्या है, ये राउंड नंबर यहाँ पे, अगर ऊपर से मार्केट आ रही है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर ऊपर राउंड नंबर है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हम इसको ऑलवेज ही स्किप कर देते हैं, क्योंकि नहीं, कई बार आइडिया नहीं होता, कई बार प्रॉपर हम नहीं कर पाते कि कौन सा राउंड नंबर अच्छा है, कौन सा सही नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे थे, अब ये देखो, अब मैंने, अब ये डाउन ट्रेंड तो चल गया ना, स्टार्ट हो गया ना, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी कुछ होगा, ये कैंडल बनी, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ तक जा सकते हैं। अब ये क्या बना हुआ है देखिए, हैमर बन गया। अगर इस पे भी कुछ आता है ना, आप उसको अवॉइड करो, तो आप प्रॉपर वेट करो ब्रेकआउट करने के, आप वेट करो किसका ब्रेकआउट। ऐसे हाँ, अगर ये ऐसे बनती कैंडल, प्रॉपर ऊपर से हैमर बनता, ये ऐसे बनती, सॉरी रेड कैंडल बनती, तो कोई चलेगा, फिर कोई फिर नीड नहीं थी आपको, क्योंकि ये कैंडल ही डोजी बनी है ना, तो डोजी कैंडल पे भी हमें अवॉइड करना है। अगर हमारा मान के चलिए डोजी बनी तो अवॉइड कर दो, जरूरी थोड़ी ना है, वेट करो ब्रेकआउट का। अब जैसे ये देखो, ये कितना था, 400 था ना, टच करी, सपोर्ट लिया, फिर टच करी, सपोर्ट लिया, करंट स्टार्ट हो गया। अगर आप सोचो कि यार यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड का कोई सिग्नल होता, तो डाउन का कोई साइन होता, तो क्या लेते? नहीं भाई, नहीं ले सकते। आप ये देखो, ये तो ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, मैंने क्या बोला था कि 2 कैंडल तक आप वेट कर सकते हो, तीसरी कैंडल तक ले सकते हो लास्ट। उसके बाद फिर क्या है, वेट तो करो ब्रेकआउट का, अगर अंदर ही बन रहा है तो वेट तो ब्रेकआउट का करना पड़ेगा। अब ये क्या नीचे आ गया, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यार नीचे राउंड नंबर है, तो आप उसको, या तो कोई भी कैंडल बने, यानी कोई कैंडल बने, फिर हम जाके स्टार्ट करें। अब जैसे क्या था, अब ये सारी कैंडल इसके अंदर ही होगी, देखो कितना बेस्ट एग्जांपल है रेंज मार्केट का, सारी कैंडल इसके अंदर है। अब आप सोचो कि यार ये तो ब्रेकआउट हो गया, भाई वो मेन कैंडल तो ये है ना, हमें चाहिए इसका ब्रेकआउट। फिर मेन कैंडल ये है, मेन कैंडल ये नहीं बनी है कि आप यहीं से स्टार्ट कर दो, नहीं, मेन कैंडल ये थी ना, सारी कैंडल इसके अंदर है। हाँ, अगर ऐसा होता ये रेड कैंडल, मान के चलिए ग्रीन कैंडल रेड कैंडल होती, फिर हमें कोई इशू नहीं था, क्योंकि ये इसका फ्री इसका ब्रेकआउट होता। ठीक है, अब सारी कैंडल इसके अंदर है, तो वेट करो ना भाई, ब्रेकआउट का वेट करो, उसके बाद ही आप स्टार्ट करो। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या बना फिर, ग्रीन, ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं, डोजी कैंडल बन गई, अवॉइड कर सकते हो जब तक ब्रेकआउट होने दो, फिर उसको आप वेट को ब्रेकआउट होने का, यानी इसी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, फिर आप स्टार्ट करो, ठीक है। फिर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे क्या था, यहाँ पे देखो थोड़ा, हो गया रेंज, 2 कैंडल तक आप वेट करो, ये कोई इशू नहीं, बहुत अच्छी कैंडल थी, आप यहाँ तक डाउन के जा सकते हैं। अगर ऊपर हैमर बनता है, फिर आप उस हैमर का वेट कर लो ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये सारी कैंडल, 2 कैंडल तक हमने अलाउड कर रखे कि 2 कैंडल तक आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी कैंडल पे आपने कुछ नहीं करना जब तक ब्रेकआउट मैंडेटरी है, यानी फिर इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल से, उसके बाद फिर आप स्टार्ट, कोई इशू नहीं। डोजी का मीन्स देखो क्या है ना, डोजी
आप इसको डोजी में मत काउंट करना। सबसे पहले चीज ये डोजी में काउंट नहीं होगी, ये आपका पिन बार में काउंट हो सकता है, या फिर हैमर तो नहीं लेंगे, पिन बार चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन ये ना हो कि ये डोजी में काउंट करेंगे, दोनों साइड से बराबर भी हो। ये भी सेम ऐसे काउंट करेंगे, ये भी ऐसे काउंट करेंगे, ये भी ऐसे काउंट करेंगे। ये आपका हैमर में या पिन बार में काउंट, ये हैमर में पिन बार में काउंट करेंगे अपन। डोजी अलग चीज है। डोजी के बाद फिर आप अवॉइड टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। हम यहाँ पे देखो क्या चीज थी, डाउन ट्रेंड का जो सिनेरियो था, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यानी ये कैंडल इसके अंदर है, तो मेन कैंडल ये थी, इसका ब्रेकआउट, फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते थे। अब मैंने क्या बोला हुआ था कि याद करो एक चीज, अगर नीचे से स्वीप होके कैंडल बनती है तो अवॉइड करना है, वेट फॉर द ब्रेकआउट। इसका ब्रेकआउट का वेट करो, तभी आप डाउन के साइन के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। सबसे पहली चीज, अब देखो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये कैंडल, ये सारी कैंडल इसके अंदर है। अब ये क्या हुआ, यानी अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो अब ट्रेंड के लिए जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अगर अब ट्रेंड का सिनेरियो कुछ होगा, साइन होगा, तो जाते ही, फिर अवॉइड तो करते, इस कैंडल के बाद हम अवॉइड कर देते, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो यानी इसका ब्रेकआउट किए, फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं डाउन का। बस इतना ही देखना है, लास्ट प्रीवियस कैंडल देख लो, लास्ट जो भी कैंडल हो। दूसरी चीज, रेंजिंग मार्केट में ट्रेड तो छोड़ दो, जरूरी थोड़ी ना है रेंज मार्केट में। अब जैसे ये मार्केट चल रही है, कितनी प्यारी मार्केट चल रही है, कोई इशू नहीं है। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट, अप ट्रेंड का स्टार्ट कर दो। अब मैंने क्या बोला था, देखो एक चीज याद करो, दो कैंडल के बारे में बताया था कि अगर दो कैंडल बनती हैं, यहां तक हम कोई इशू नहीं, अगर यहाँ पे है तो हम स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो कैंडल तक, ये जो रूल्स बनाए गए हैं बहुत ही प्रॉपर एनालिसिस के साथ में बनाए गए, हर कैंडल चेक करते हैं। अगर आप एक या दो बार वीडियो देखेंगे तो आप मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से, आपको दोबारा क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे आपके। दो कैंडल तक अगर ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज क्या बोला था, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर बाई का साइन है तो आप जा सकते हैं सेम डायरेक्शन में, अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड कोई इशू नहीं है। अब दूसरा क्या बोला था कि देखो क्या है, ये ब्रेकआउट हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया ना भाई। अब ये इस कैंडल के अंदर है, तो ये इस कैंडल के अंदर है, ये इसके अंदर है, तो अवॉइड कर दो ना यार, वेट करो, ब्रेकआउट का वेट करो ना, वेट करो ब्रेकआउट का, सबसे डाउन जाने के लिए वेट तो करो, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या चीज है, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की चीज है, डाउन ट्रेंड चला हुआ, कोई इशू नहीं है। अब क्या बोला था कि अप ट्रेंड जब ये नीचे से चीज करेगी, डाउन के जो साइन होंगे अवॉइड करना, नहीं करना तो डाउन का कोई, जब तक प्रॉपर क्लियर ब्रेकआउट ना मिले, नहीं मिला ना, हो गया ना ट्रेंड स्टार्ट, तो इसीलिए बोला जाता है जो बनाए गए वो अच्छे ही बनाए गए। हाँ, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो स्वीप नहीं हुआ ना, ग्रीन से नहीं हुआ, कोई दो कैंडल तक अलाउड कर रखा है। अगर इस कैंडल पे भी डाउन का कोई साइन है तो आप प्रॉपर सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं डाउन की तरफ। और इसमें कोई और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं अभी देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, डाउन स्टार्ट हो रखा था, अब ये क्या कैंडल थी, मोस्टली एक नॉर्मल सी कैंडल बनी है, वीक कैंडल बनी है, यानी डाउन ट्रेंड में अगर देखते हैं तो वीक कैंडल। अब ये मोस्टली ये देखो ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे आप थोड़ा, अब दूसरी कैंडल देखो, एक ट्रेंड का वेट तो कर लो स्टार्ट करने के लिए ना, अगर हमें बाई भी जाना है। देख सबसे पहले क्या चीज होता है, कैंडल इन्फॉर्मेशन, जो मैंने कैंडलस्टिक वाले वीडियो में बताई भी गई है कि ये कैंडल वीक में आती है, ये भी कैंडल वीक में आती है, थोड़ा सा वेट तो करो। अगर एक कैंडल और अच्छी बनती है तो आप बाई के साइन अगर हमने कोई दिए तो जा सकते हो ना, वेट तो करो। अब तो यही से पहली बात तो ये इससे ब्रेकआउट नहीं हो पाया बॉडी से, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता आपका, ना ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, कुछ नहीं। आप अवॉइड करो, प्रॉपर वेट करो ब्रेकआउट, प्योर ब्रेकआउट। हाँ, इसमें एक चीज और है, यहाँ पे कोई साइन था, यहाँ पे डाउन का साइन था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक डाउन का साइन दिया हुआ था, लेकिन क्या था, ट्रेडिंग व्यू में ये कैंडल ग्रीन बनी हुई है और नीचे से स्वीपिंग भी नहीं, थोड़ा कई बार ब्रोकर टू ब्रोकर हो जाता है। अगर इसमें देखें क्यूटेक्स में, तो देखो क्या है, ये कहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुई है, देखो यहाँ से ये गैप अप ओपन हुई है, रेड बनी है, ग्रीन बनी है। अगर ये यहाँ से स्वीपिंग हुई है तो ये इनकरेक्ट है, अगर स्वीपिंग, मेरे हिसाब से स्वीपिंग नहीं हुई है तो आप इस पे जा सकते हैं और ये आपका एनालिसिस करेक्ट हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और मोस्टली जो हम ट्राई करते हैं 2 बजे के बाद ही ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज, मेन कहने का मतलब है कि अगर एक कैंडल के अंदर दो कैंडल तक है तो अलाउड है। तीसरी कैंडल, ये देखो क्या है, ये ऐसी कैंडलें बनती है ना, आप ट्रेंड का वेट करो प्रॉपर, आपको 1 घंटे में 4 से 5 साइन मिल रहे हैं या 8 से 10
दो तीन मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे तो मिल रहे हैं ना। आप वो चेक करो सबसे पहले, मेन चीज क्या होती है कि, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर और भी कोई डाउट है तो अपन अगेन क्लासेस कर लेंगे, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।